कल शाम से सोशल मीडिया पे खबर गश्त कर रही है कि पालपुरा पट्टन के इलाके में एक नौजवान ने खुदकुशी अटेम्प्ट की और खुदकुशी की वजह जो है वो ऑनलाइन स्कैम बताया जा रहा है। जो आपकी खबर आपने भी कई पोर्टल्स पे देखी होगी, उसमें यह बताया गया कि 10 लाख रुपए जो है एक नौजवान ने, जो पालपुरा पट्टन का रहने वाला है, उसने ऑनलाइन स्कैम, ऑनलाइन फ्रॉड कहें तो उसमें 10 लाख रुपए जो हैं गंवाए। उसके बाद उन्होंने सुसाइड अटेम्प्ट की। लेकिन आप जब उनके घर वालों से बात करते हैं तो सुसाइड उन्होंने अटेम्प्ट तो की है, लेकिन ऑनलाइन गेमिंग या ऑनलाइन स्कैम, किसी किस्म की ऐसी गेम या किसी किस्म की ऐसी चीज़ में वो मुलव्वस बिल्कुल भी नहीं थे। उनकी फैमिली और वहाँ के लोकल्स का कहना है कि ये सरासर गलत है और जो मीडिया है जो इसे चला रही है ये बिल्कुल गलत खबर है। मैं आपको बता दूं, वहाँ के लोकल से बात की हमने, उन्होंने कहा कि आमिर एक 24 साल नौजवान है, एक स्टूडेंट है, और उन्होंने कहा कि कल शाम 4 बजे के आसपास जो है ये वाक़ा पेश आया, जिसके बाद ऐसा शुरू में बताया गया कि आमिर ने कुछ पॉइजनस सब्सटेंस खाए हैं और उसके बाद जो है उन्हें श्रीनगर के एक अस्पताल में भर्ती कर दिया गया। लेकिन अभी वो आउट ऑफ डेंजर है, वो बिल्कुल भी ख़तरे में नहीं है। उसके साथ साथ आमिर की फैमिली ने भी इन रूमर्स को जो है डिसमिस कर दिया और उन्होंने कहा कि ऑनलाइन गेमिंग या ऑनलाइन किसी भी फाइनेंशियल लॉस की जो खबर बताई जा रही है वो बिल्कुल गलत है। 10 लाख रुपए का अमाउंट जो है बताया गया था और उनके भाई से जब हमने बात की तो उनका ये कहना है कि हम मज़दूर हैं, हम ड्राइवर हैं, हम गरीब लोग हैं, हमारे पास वक्त में पैसे भी नहीं होते हैं, तो 10 लाख रुपए हम कहाँ से लाएंगे, और अगर हमारे पास 10 लाख रुपए होंगे भी तो हम वो ऑनलाइन किसी स्कैम में, किसी गेम में कैसे इन्वेस्ट करेंगे, हम ये सोच भी नहीं सकते, तो करना तो दूर की बात है। लेकिन ये खबर तेज़ी से गश्त कर रही थी, तो हमने सोचा कि इनके घर वालों से, इनके फैमिली से या किसी ऐसे शख्स से जो इन्हें जानता हो, जिनकी इनसे जान पहचान हो, उनसे बात करते हैं और इसका फैक्ट चेक करते हैं और ये खबर जो है आप तक जो है वो पहुंचा देते हैं। तो खबर ये है कि आमिर ने सुसाइड अटेम्प्ट तो किया है और सुसाइड अटेम्प्ट करने की वजह जो है वो ये बताई जा रही है कि इनके घर में जो इनके घर वाले हैं उनसे कुछ बहस हुई है और बहस के बाद जो है इन्होंने कुछ पॉइजनस सब्सटेंस खाया है और उसके बाद इन्हें श्रीनगर के एक अस्पताल लाया गया, वहाँ इनका इलाज हुआ और अभी ये आउट ऑफ डेंजर जो है बताए जा रहे हैं, बिल्कुल भी सीरियस या क्रिटिकल नहीं है। लेकिन जो इनके साथ एट्रीब्यूट किया गया मसला ऑनलाइन गेमिंग का या ऑनलाइन स्कैम का या ऑनलाइन फ्रॉड का, क्योंकि आजकल ऐसी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रही है। ऑनलाइन गेमिंग में लोग जो है पैसे इन्वेस्ट करते हैं, फिर चाहे वो कोई बेटिंग गेम हो जिसमें आप पैसा लगाते हैं और फिर जो है रिटर्न आपको बताया जाता है, या कई सारी ऐसी ऐप्स है जो इवेंचुअली फ्रॉड होती है लेकिन आपको खबर नहीं होती है और आप किसी के थ्रू उसमें पैसा लगाते हैं और अल्टीमेटली जो है आपको नुकसान होता है। ऐसी चीज़ें भी देखने को मिलती है, लेकिन ये वो केस नहीं है। तो कोई भी केस अगर ऐसा सामने आता है तो मीडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो सबसे पहले उसे चेक करे और उसके बाद जो है वो प्रेजेंट करे। महज जो है न्यूज़ आइटम के तौर पे उसे पेश करने के लिए जो है बिना फैक्ट चेक किए, बिना सोर्स से बात किए, बिना जानकारी के खबर पहुंचाना भी गलत है। तो इसीलिए खबर इस हद तक तो सही है कि आमिर जो वो नौजवान है उन्होंने सुसाइड अटेम्प्ट किया, उन्होंने कुछ पॉइजनस सब्सटेंस खाया है, ये बात तो बिल्कुल दुरुस्त है। लेकिन उनके साथ गैम्बलिंग का या ऑनलाइन पैसे लगाने का ये एट्रीब्यूट करना बिल्कुल गलत है और ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ है। घर में उनके कुछ मसले मसाइल चल रहे थे जिसके चलते जो है उन्होंने ऐसी कोई हरकत की है और अभी जो है वो बिल्कुल स्टेबल है। लेकिन आप ये भी अंदाज़ा लगाएं कि एक तरफ उनकी फैमिली, जिनके एक नौजवान बच्चे ने ऐसी कोई हरकत की है और उसके साथ साथ उस पर कई सारे इल्ज़ाम तराशियाँ जो है वो भी हो रही है, तो उन पे इस वक्त क्या गुजर रही होगी। वही उनके जो भाई हैं उन्होंने भी कहा कि एक तरफ हमारा जो बच्चा है, हमारा जो भाई है वो ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ रहा था और दूसरी तरफ हम पे हमारे भाई पे ये इल्ज़ाम लग रहे थे कि इसने जी ऑनलाइन गेमिंग या ऑनलाइन बेटिंग में पैसा लगाया और 10 लाख रुपए जैसा बड़ा अमाउंट जो है वो हार गए हैं। तो ये समझने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है और ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम सबसे पहले उसकी तहकीकात करें और उसके बाद जो है खबर को आगे पहुँचाएँ। जहाँ तक बात ऑनलाइन गैम्बलिंग की, ऑनलाइन बेटिंग की, ऑनलाइन फ्रॉड्स की है, वो वक्तन फ़वक्तन हम आप तक पहुंचाते रहते हैं कि ऐसी चीज़ें होती रहती है। लोगों को अवेयर रहना चाहिए इन सब चीज़ों से। कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले सोचना समझना चाहिए और जानकारी हासिल करनी चाहिए। और उसके साथ साथ जो फ्रॉड केसेस होते हैं आपके पास जो है मैसेज आती है, एक वक्त टेलीग्राम के ज़रिए आती थी, कभी SMS आता है और वो आपका बैंक, जितने भी पुलिस की इदारे हैं वो भी आप तक ये अवेयरनेस वक्तन फ़वक्तन पहुंचाते रहते हैं कि ऐसे स्कैम से बचे रहे। तो वो एक साइड ऑफ द स्टोरी है, लेकिन दूसरा साइड ये भी है कि मीडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो सोर्स देखें और न्यूज़ की ऑथेंटिसिटी देखें और उसके बाद जो है खबर आगे तक पहुंचाएं। तो आखिर में बता दूं,
इस खबर का एक हिस्सा बिल्कुल सही है कि आमिर ने जो है सुसाइड अटेम्प्ट किया है, लेकिन दूसरा हिस्सा सरासर गलत है, जिसमें ये बताया गया कि इसने जो है किसी ऑनलाइन स्कैम में 10 लाख रुपए हारे थे और उसके बाद जो है इसने ऐसा किया है। तो ये तमाम तर उन लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है जिन्होंने ऐसी कोई खबर फैलाई थी। तो इन खबरों से बचें और ऐसी खबर करने से पहले, ब्रेक करने से पहले जो है उसका सोर्स चेक करें, उसकी ऑथेंटिसिटी चेक करें। अभी के लिए इतना ही। बाकी तमाम मालूमात के लिए आप बने रहें कश्मीर लाइव के साथ।